हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग सेफ हैं। एंड केमिस्ट्री, भैया केमिस्ट्री में इक्वेशंस कैसे याद करें, भैया केमिस्ट्री में रिएक्शंस याद नहीं हो रही, भैया केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर नहीं हो रहा, भैया केमिस्ट्री के अंदर वो चैप्टर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भैया मैं केमिस्ट्री की सारी इक्वेशंस याद करना चाह रहा हूं लेकिन मुझसे याद नहीं हो रही है। एंड बेसिकली आज इस वीडियो के अंदर मैंने तुमसे ये शेयर किया है कि एक्चुअली केमिस्ट्री को पढ़ने का अप्रोच क्या है। और ये एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना जो कि बहुत कमाल का है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। एंड यू नो यू विल बेसिकली स्टार्ट फीलिंग यार ये बहुत आसान है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। ओके, इसी के साथ साथ सैटरडे को एक लॉन्च है। ओके, सो सैटरडे के दिन एक बहुत ही कमाल का वीडियो आएगा जहां पर एक बहुत ही प्यारी सी चीज लॉन्च होने वाली है। ज्यादा बात नहीं करते इस बारे में क्योंकि फिर सारी एक्साइटमेंट चली जाएगी। एंड बीच में एक और वीडियो आएगा, बेसिकली वीडियोस तो आएंगे लेकिन एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें और कुछ स्पेशल बातें होंगी, तो तुम देखना वो। ओके, बहुत ही कमाल की चीज आ रही है, तुम देख ही सकते हो मेरे फेस पे से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे हो रही है। ओके, बट हम लोग आज बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री कैसे बेसिकली डील कैसे करना और कैसे तुम बड़ी ही आसानी से कमाल के नंबर ला सकते हो केमिस्ट्री के अंदर। ट्रस्ट मी, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो द इक्वेशन गेम। ओके, जो इक्वेशन वाला पार्ट है तुम्हारा, यू डू नॉट नीड टू लर्न ऑल द इक्वेशंस। तुम्हें पता है टोटल ऑलमोस्ट 74 से 75 इक्वेशंस हैं। 74 से 75 इक्वेशंस है। अगर तुम ये सोचकर चल रहे हो कि मैं सारी की सारी इक्वेशंस बिल्कुल रट लूंगा, याद कर लूंगा, तो वो थोड़े दिन के लिए बिल्कुल याद रहेगी तुम्हें, बिल्कुल ऑफ कोर्स याद रहेगी थोड़े दिनों के लिए, लेकिन थोड़े दिनों बाद में यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग। आज ये भूल जाओगे, कल दूसरी भूल जाओगे, धीरे 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 यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग द इक्वेशंस। और इक्वेशंस याद करने के लिए नहीं है। अब इसका मतलब ये है क्या कि इक्वेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस वाला, ओके, वो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस चैप्टर के अंदर आती है तुम्हारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है उसके अंदर सारी टाइप्स है केमिकल रिएक्शंस की, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है। ओके, वो वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, वेदर इट बी एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, वेदर इट बी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, जितना भी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो चैप्टर 1 से इजीली क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, इजीली क्लियर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हमको पता चलता है कि ये जो इक्वेशन हमको सामने दी हुई है ये कौन सी इक्वेशन है। इसीलिए तुम्हें इक्वेशन याद नहीं करनी है, तुम्हें सबसे पहले तो फोकस करना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। उससे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर तुम सीधे सीधे इक्वेशन याद करने जाओगे ना, यू विल नेवर नो कि वो इक्वेशन कहना क्या चाहती है। व्हाट यू नीड टू नो कि भाई वो इक्वेशन हमसे कहना क्या चाह रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए पहला चैप्टर कंठस्थ कर लेना। पहले चैप्टर को हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि पहले चैप्टर के अंदर जो भी है केमिकल रिएक्शंस के अंदर वो बाद में बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर मैं तुमसे बोलता हूं ना, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला पार्ट है उसके अंदर एक पार्ट आता है मेटलर्जी वाला, जहां पर हम बेसिकली बात करते हैं कि हम लोग मेटल्स को कैसे निकालते हैं, कैसे उनको ओर्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वहां पर तक ऑक्सीडेशन की बातें होती है। तो अगर तुम्हें पता है कि ऑक्सीडेशन क्या है, इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू। इट इज वेरी इजी फॉर यू कि तुम बड़ी ही आसानी से भाप लोगे, समझ लोगे कि हाँ यार इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मुझे बस इतना याद रखना है कि जब मुझे मर्क्यूरी ऑब्टेन वगैरह करना है, वो तुम्हें आगे पता चलेगा, लेकिन एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं कि मुझे मर्क्यूरी ऑब्टेन करना है तो मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है उसके सल्फाइड का। बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। सो यू नीड टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, इक्वेशन कौन सी है उस पर ध्यान मत देना। अगर तुम्हें यह पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हारे सामने अगर मैं 10 इक्वेशन रख दूं, तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, ऑक्सीडेशन कौन सी है और कॉम्बिनेशन कौन सी है। तो तुम ये सोच लो कि सारे के सारे इक्वेशन जो है पेपर पे लिख लूंगा और सबको याद करते रहूंगा। नहीं यार, यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो तुम भूल जाओगे पेपर के अंदर। इसीलिए फर्स्ट अंडरस्टैंड, जो पहला चैप्टर है ना उसको देखो। यू विल गेट टू नो कि यार हाँ, मतलब ये जो रिएक्शन है एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भले एलिमेंट्स अलग होंगे, भले आयरन होगा, किसी में एल्यूमिनियम होगा, किसी में कुछ और होगा, लेकिन एक ही पैटर्न फॉलो होगा, एक ही पैटर्न फॉलो होगा। ओके, तो जो पैटर्न है हमको वो ध्यान रखना है और हमको इक्वेशन को कैसे प्रोसीड करवाना है वो ध्यान रखना है।
मान लेते ऐसी कोई रिएक्शन है सेकंड थर्ड चैप्टर के अंदर जहां पर हीट रिलीज हो रही है, ओके। अब तुम्हें बिल्कुल वो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन में क्या हो रहा है ये याद नहीं आ रहा था, लेकिन तुम्हें इतना जरूर याद है कि हाँ यार वो शायद एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, तो उसके अंदर हीट रिलीज हो रही थी। यू विल बी एबल टू रिलेट, तुम रिलेट कर पाओगे। अगर तुम सिर्फ रट के चले जाओगे ना तो तुम्हें याद नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें उसका रिलेशन पता ही नहीं है, वो कहना क्या चाह रहा है तुम्हें यही नहीं पता है। इसलिए इतना स्ट्रेस करके मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, इक्वेशंस को रटना मत, उन्हें प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो तो ऑफ कोर्स तुम समझ ही लोगे, क्योंकि तुम जब चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इसी के साथ साथ अगर तुम्हें ऐसा कुछ पूछा गया ना कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो उसके साथ तुम्हें ऑफ कोर्स ये पूछा जाएगा कि उसका एग्जांपल क्या है। तो इससे हमें यही सीखना है कि हर एक जो रिएक्शन है उसके हमको एक से दो एग्जांपल याद है। तो इससे दो फायदे हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स तुम्हें आंसर में लिखते आएगा कि भाई केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल क्या है। दूसरा, अगर तुम्हारे दिमाग में हर एक रिएक्शन की, हर एक टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल तुम्हारे दिमाग के अंदर है, तो बाद में जब तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तुम्हारे दिमाग में वो एग्जांपल आएगा, यार उस एग्जांपल के अंदर क्या हुआ था, उस एग्जांपल के अंदर डिस्प्लेसमेंट में ये हुआ था, इसके अंदर भी हो सकता है ऐसा। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं लगा के देखता हूं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला पोर्शन अपने दिमाग में हमेशा रखना, और स्पेशली डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ये दो ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि आगे काफी काम आती है। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में काफी काम आएगी। आगे ऑक्सीडेशन जो है तो मेटलर्जी के अंदर काम आएगा, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है वहां पर काम आएगा। और ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं आएंगी, लेकिन हाँ ये काम आती है। इसीलिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को बिल्कुल प्यार से याद कर लेना। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू यू नो। ओके, डू यू नो का मतलब क्या है? डू यू नो बेसिकली बुक के अंदर जो हमारा टेक्स्ट बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर जो डू यू नो वाला एक पोर्शन दिया हुआ है, ओके, वो डू यू नो ना इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कभी कभी डायरेक्टली वहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका वो है लाइमस्टोन वाला। लाइमस्टोन वाला जो पोर्शन है ना वो डू यू नो के आसपास ही है, इनफैक्ट डू यू नो में ही है वो। ओके, वो एक ऐसी चीज है जो कि बार बार पूछी जाती है, वहां पर लाइमस्टोन की बातें वगैरह होती है। तो जो डू यू नो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उनको, उन पर ध्यान देना। ऐसा मत सोचना कि डू यू नो में एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहे हैं तो छोड़ देते हैं ज्ञान को, क्योंकि वो ज्ञान कभी कभी सीधा क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है लाइमस्टोन वाला। ओके, तो डू यू नो इज इंपॉर्टेंट। लाइफ में सिमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब अगर मैं बात करता हूं हर एक चीज जो सिमेट्रिकल है बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसी तरीके से लाइफ में बैलेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग दैट इज बैलेंस्ड साउंड्स ब्यूटीफुल। मैं फिलोसॉफी में नहीं घुसना चाहता हूं, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूं कि बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। देखो अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तो तुम बड़े ही प्यार से पहले चैप्टर के अंदर इक्वेशंस बैलेंस करोगे, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे तुम आगे बढ़ोगे तुम बस इक्वेशन प्रैक्टिस करते समय इक्वेशन लिख दोगे। अगर तुम ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया जहां पर तुम्हें रिएक्टेंट्स दे दिए हैं और तुम्हें प्रोडक्ट्स निकालने हैं, ओके, तुम अपना दिमाग लगाओगे, सब कुछ तुम्हें याद है, तुमने लिख दिया, ठीक है, और तुमने लिखने के बाद में उसको बैलेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तो प्रैक्टिस कर रहा हूं, अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, बाद में जब एग्जाम में लिखूंगा तो बैलेंस कर दूंगा। अब मैं थोड़ा सा और डीप इसमें जाता हूं। तो यार हमको 100% पता है कि जो चीज हम प्रैक्टिस करते हैं हम उसके लिए ज्यादा श्योर होते हैं, राइट? अगर मैं आज कोई भी चीज प्रैक्टिस कर रहा हूं और अगर 10 दिन बाद मुझे वहां पर जाकर वो चीज परफॉर्म करनी है तो आई एम बेसिकली गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट। लेकिन अगर मुझे उसी दिन बोल दिया जाए कि परफॉर्म करो, थोड़ा डर लगेगा, राइट? सेम केस होता है जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं। चलो मैं यहाँ पर एग्जाम को बीच में ले ही आता हूँ। जनरली मैं ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी के बारे में ज्यादा तुमसे बात करता हूँ, लेकिन हम एग्जाम की बात कर लेते हैं। जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना तुम्हारे दिमाग में अलग अलग टाइप से प्रेशर रहेगा, तुम्हें बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में स्टोर रखनी है, और फिर तुम ये भी सोच रहे हो कि वहां पर जाकर तुम्हारे दिमाग को ये भी याद करवाना है कि हाँ मैंने पहले प्रैक्टिस नहीं की है लेकिन एग्जाम टाइम पे मुझे जो है वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी है। तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है, उसने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जो है अपने दिमाग में याद कर रखी है, राइट, स्टोर कर रखी है। अगर तुम स्टार्टिंग से ही, अब मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि स्टार्टिंग से ही जो इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करते हुए चलना, क्योंकि एग्जाम टाइम पर जो चीज तुमने प्रैक्टिस की है वो तुम्हारे लिए आसान होगी करना, बिकॉज तुम्हारे हाथ को और दिमाग को ये आदत है कि जब भी तुम कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो, जो उसकी इक्वेशन है वो लिख रहे हो, यू आर गोइंग टू बैलेंस है, क्योंकि तुमने अपने हाथ और दिमाग को ये आदत डाली है, राइट? अगर तुमने आदत नहीं डाली स्टार्टिंग से तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि यार मुझे एग्जाम में जाकर वो बैलेंस करनी है, लेकिन इतने सब माहौल के अंदर हो सकता है कि शायद यू मिस इट। ओके, तो स्टार्टिंग से ही विल प्ले सेफ। हम लोग हमेशा जब भी इक्वेशन लिखेंगे विल बैलेंस इट। कोई भी इक्वेशन हो, छोटी सी इक्वेशन भी हो, हम लोग उसको बैलेंस ही लिखेंगे। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो यार बुक के अंदर, ठीक है, चैप्टर जब चलता है, चैप्टर चलते चलते बीच में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं और वो है बीच के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, वो है बीच के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अब ये तुम्हारे लिए नया नहीं है क्योंकि 9 में भी ऑफ कोर्स हमने देखे हैं कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस तो होते ही हैं। अब हमको यहां पर एक चीज नहीं करनी है, वो है एनसीईआरटी क्लास 10th केमिस्ट्री इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। जब भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो,
चैप्टर में जहां पर तुम मान लो कि तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद में ये बॉक्स आ गया, तो हमारा दिमाग सबसे पहले क्या कहता है कि एक काम करते हैं, पहले चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, इन टेक्स्ट भी उसी टाइम पे सारे कर लेंगे, राइट। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि वो क्वेश्चंस हमें हेल्प करने के लिए ही है। वहां पर वो क्वेश्चंस जो तुम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को और रिफाइन करेगा वो, ओके। और इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ओके। अब यहां पर वो क्वेश्चंस तुम्हें खुद से अप्रोच करने हैं, खुद से अटेम्प्ट करने हैं, भले ही तुम्हारा आंसर जो है वो बिल्कुल भी मैच ना करें, बिल्कुल भी मैच ना करें, लेकिन हमको ये गिल्ट नहीं छोड़नी है बात के लिए कि यार मैंने ट्राई भी नहीं किया। जब भी वो क्वेश्चंस तुम्हें दिखे, ऐसा मत करना कि उसको बात के लिए छोड़ दूंगा, छोड़ सकते हो, लेकिन अगर तुमने उसी टाइम कर दिए वो क्वेश्चंस, इट इज गोइंग टू रिफाइन योर कॉन्सेप्ट। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चंस अगर वो तुम सॉल्व करोगे, मान लो कि इंटेक्स क्वेश्चंस 5 है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, मान लेते कि वो एसिड रिएक्ट्स विद बेस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद में इंटेक्स क्वेश्चंस आए 4। अब क्या किया हमने, 4 क्वेश्चंस थे, पहला किया नहीं आ रहा है, क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्यूशंस, हम यही करते हैं ना, राइट। लेकिन हमको ये नहीं करना है, ओके, हमको ये करना है लेकिन बाद में करना है। कैसे यार, तुमने क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चंस दिख रहे तुम्हें, राइट, वो 4 के 4 क्वेश्चंस पहले खुद से अटेम्प्ट करो, भले ही पूरे गलत हो, लेकिन हमको बात के लिए गिल्ट नहीं छोड़नी है कि यार मैंने क्वेश्चंस को ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि जब तुम ऑफकोर्स वो कॉन्सेप्ट पढ़कर आओगे तो उसमें से तुम्हें ऑफकोर्स वो क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आ जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा उस क्वेश्चन में, फिर भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तिकड़म लगाओ, और वो क्वेश्चन में जो भी समझ में आ रहा है बस वो लिख दो, राइट। उसके बाद में फिर चेक करो कि तुम्हारा आंसर सही है या फिर गलत है, बिकॉज हमको एनसीईआरटी क्लास 10 केमिस्ट्री सॉल्यूशंस जाकर सिर्फ सॉल्यूशंस देंगे, राइट, वो स्पून फीडिंग है। हम एक तरीके से ना हम उन क्वेश्चंस को बोल रहे हैं कि भाई मुझे स्पून फीड कर दो, ओके। हम सीधा जाकर हमारे पास में रिसोर्सेज हैं तो वो आंसर्स ले रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट गोइंग दैट वे। हम सबसे पहले वो क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे, 100% ट्राई करेंगे। अगर 4 क्वेश्चन है तो चारों ट्राई करेंगे, कोई अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देंगे, उसका आंसर बाद में देखेंगे। लेकिन जब तक वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक, ये केमिस्ट्री के केस में नहीं है सिर्फ, ये चीज बायो में भी ध्यान रखना, ये चीज फिजिक्स में भी ध्यान रखना कि जब तक तुमने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं, डू नॉट गो फॉर सर्चिंग द आंसर्स, क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। नेक्स्ट चीज है रिवीजन, ओके। पहला चैप्टर किया, फिर दूसरा चैप्टर किया, पहला चैप्टर करने के बाद में तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि मैं बिल्कुल ये चैप्टर तो खत्म ही कर दूंगा, आज तबाही मचा दूंगा, ग्रेट, अमेजिंग। जब तुम सेकंड चैप्टर करोगे तो धीरे धीरे वो चैप्टर ऐसा फेड होने लगेगा, दूसरे चैप्टर के एंड में पहले चैप्टर की कुछ चीज तुम भूल जाओगे। ये चीज हमको नहीं होने देनी है, ये चीज हमको नहीं होने देनी है। अब देखो, ये तो बेसिक है कि अपने को रिवीजन करना है, राइट, ये तो बेसिक है कि अपने को रिवीजन करना है, लेकिन जब तुम सेकंड चैप्टर कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद अगर तुम फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो तो पूरी बुक मत पढ़ने जाओ, क्योंकि वो फिर रिवीजन नहीं हुआ, वो तो वापस से पढ़ना हो गया। सबसे पहले जो भी तुमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, समझा था, याद किया था, वो रिवाइज करो अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि ऑफकोर्स हर एक चैप्टर के पहले ना टॉपिक्स दिए होते हैं कि इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स है, फिर वो टॉपिक्स देख के याद करो कि हाँ इस टॉपिक के अंदर मैंने क्या पढ़ा था, इस टॉपिक के अंदर मैंने शायद ये पढ़ा था, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आओ। ऐसे तुम्हारा ब्रेन एक्चुअल में रिवाइज कर पाएगा कि मैंने पढ़ा क्या था। जब तुम ये समझ पाओगे कि मैंने पढ़ा क्या था, तो वही चीज वापस से एक बार पढ़ के तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगी और अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए तुम यार 1 पेज नोट्स भी रेफर कर सकते हो, जो मैंने तुमको ऑफकोर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। कहां पर है, वेबसाइट पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो तुम वहां से भी अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे याद कर सकते हो कि हाँ मैंने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, उसके बाद में फिर डिटेल में जाके उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन पहले ट्राई करना कि जितना हो सके, जितना याद आ रहा है उतना खुद से देख लो, समझ लो, क्योंकि अगर तुम वो करोगे तुम्हें आदत पड़ेगी वो चीज याद रखने की, वो चीज याद करने की, तुम अगेन डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो रिवीजन ऑफ कोर्स पहले ट्राई करना कि जो भी पढ़ा था सब याद कर लो, मैं जो भी जितना भी याद आ रहा है मुझे सब याद कर लो टॉपिक वाइज। उसके बाद में फिर एक बार चेक करूं कि मैंने जो याद किया था वो सही था या फिर नहीं था, राइट। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था ना कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बेस है। वो चैप्टर अगर तुमने कर लिया ना तो बाकी सारे चैप्टर्स तुम्हारे लिए ईजी हो जाएंगे, क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस हैं बाकी के चैप्टर्स के अंदर वो सारी वही टाइप की हैं। तुम्हें वो इक्वेशन ध्यान देके याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि जब तुम रिएक्शंस बैलेंस करोगे तो तुम 100% रफ कॉपी में क्या करोगे, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 लगा देता हूं, 4 हो रहा है, यहां पर 6 हो रहा है। लेकिन बुक के अंदर जो बैलेंसिंग वाला दिया हुआ है ना, हमें एग्जाम के अंदर वही लिखना है, क्योंकि हमको अपना कंटेंट बढ़ाना है, ठीक है यार। हमको पता है कि ये चीज 2 लाइन में भी हो सकती है, हमको पता है, लेकिन बुक के अंदर 4 लाइन में दी हुई है। हमारे लिए अच्छी बात है वो। क्यों है अच्छी बात? क्योंकि हमको पेपर में वो चीज लिख के आनी है, हमारा कंटेंट बढ़ रहा है। वाइब समझ आ रही है तुम्हें?
ओके, सो इसी के साथ साथ आई होप कि आप सब लोग सेफ हैं एंड स्टे होम, स्टे सेफ, एंजॉय करो यार। सैटरडे को लॉन्च है और बीच में 1-2 वीडियो और आएंगे एंड इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग वीक। ऑफ कोर्स तुम लोगों का सपोर्ट जो है वो इनक्रेडिबल है, राइट? सो बस यार, आई होप कि आप सब लोग सेफ हैं, स्टे होम, स्टे सेफ। तो बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन।